अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज की वीडियो में ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो फ़र्क है और जो बेनिफिट्स हैं और जो डाउन साइड्स हैं, डार्क साइड एंड ब्राइट साइड, दोनों डिस्कस करूंगा। उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने ट्रेडिंग को चूज़ करना है या इन्वेस्टमेंट को, या दोनों को आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दोनों अपने लिहाज से ठीक हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा गलत है बनिस्बत इन्वेस्टमेंट के, या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस है बनस्पत ट्रेडिंग के। दोनों में अपनी अपनी तरह प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, दोनों में अपनी अपनी तरह आप नफ़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक चीज़ जो कॉमन है वो है वर्क, हार्ड वर्क, मेहनत, और आपका नॉलेज है वो ज़रूरी है, और उसके ऊपर जो एक तरीक़ाकार है, जो एक स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब ये देखें, ये मारी पेट्रोलियम है, ठीक है। इसका ही हम इसी पे दोनों एग्जांपल करेंगे, ट्रेडिंग की भी और इन्वेस्टमेंट में की भी। हालांकि ट्रेडिंग के लिहाज से इस शेयर को इस तरह ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए, लेकिन इसमें भी इतनी फ्लक्चुएशन है एक ईयर के चार्ट पे, तो इसी को आप एक दिन पे अप्लाई कर लें। अब बाद शेयर हैं जो एक दिन में इस कदर फ्लक्चुएट होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। वो वीडियो के एंड पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और बहुत क्लियरली एक पिक्चर निकल के सामने आएगी, और आपको फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आया आपने ट्रेडिंग की साइड पे जाना है या इन्वेस्टमेंट की साइड से। तो इस लिहाज से वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा बगौर देखिएगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 साल का है। अब ट्रेडिंग के लिए जो ज़रूरी है वो ट्रेडिंग व्यू चार्ट बहुत ज़रूरी ख्याल किया जाता है। इसी की बेस पे वो ट्रेडर जो है ना वो अपने लिए प्रॉफिट और लॉस जो है ना वो बुक करता है। इसमें अभी ये आ जाती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, देखें स्टॉप लॉस आ जाता है, उसके साथ रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल, ये तीनों की कम्बिनेशन से ट्रेडिंग की जाती है। और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी और बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अब देखें यहाँ पे देखें इसकी प्राइस थी 1778 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस आ गई तकरीबन 1500। अब जो ट्रेडर होगा यहाँ पे उसको बाय करेगा और कोशिश करेगा यहाँ सेल करने की, फिर यहाँ बाय करेगा और यहाँ पे सेल करेगा, ठीक है, इस जगह। और फिर अगर यहाँ बाय करता है और साथ साथ देखें आप प्राइस देखते हैं प्राइस में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे वो सारा ये प्रॉफिट बुक कर रहा है, उस दौरान उसको लॉस भी हो सकता है अगर उसने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया होगा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेटजी होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर डिप लिया है, स्टॉक डिप ज़रूर लेता है। मैंने आपको कहा ना, स्टॉक की प्राइस जो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, अप डाउन लगी रहती है। दो मखसूस मकामात होते हैं, एक सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल, उनको वो आपस में मदार में हरकत में रहता है, मूव करता रहता है। उस दौरान ही जो ट्रेडर हैं वो पैसा कमा लेते हैं इससे, और बाज़ ट्रेडर होते हैं जिनका वर्क अच्छा नहीं होता, वो पैसा गवा भी देते हैं। अब यहाँ पे फिर अगर वो बाइंग करता है और यहाँ पे आके बेचते हैं, तो अब यहाँ सवाल आता है कि यार वो किस तरह यहाँ से बाइंग करेगा और यहाँ सेल करेगा। तो यही सारा वर्क आप करते हैं। ट्रेडिंग की चार्ट है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, इसके अलावा इंडिकेटर्स हैं, ये सारी आपकी रहनुमाई करते हैं, और आप उस सूरत में काम करते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है और आप इस चीज़ के आते हैं। लेकिन ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत शार्प, बहुत एक्टिव, करंट अफेयर्स से आपकी जो वास्ता हो, मुकम्मल कनेक्टेड हो आप। अच्छा, इसी तरह अगर हम 5 साल का चार्ट देख लें, ठीक है। अब ये देखें, ये फ्लक्चुएशन है। इसी फ्लक्चुएशन में नीचे डाउन साइड पे ट्रेडर माल खरीदता है, अप साइड पे बेचता है, फिर डाउन आता है। देखें डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये चलता रहता है, और ये ट्रेडर के हक में है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, देखें 10 साल का। अब यहाँ पे काम शुरू होता है 10 साल, 20 साल, ये आगे इन्वेस्टमेंट का है। अब अगर आप जरा से चीज़ को समझें कि अगर देखें एक इन्वेस्टर है, उसने कंपनी को पहले रीड किया, कंपनी के पोटेंशियल देख ली, ग्रोथ फेज को उसने समझ लिया, उसने सारी उन चीज़ों को पढ़ लिया, बैलेंस शीट को देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ ली, ये जितनी भी जुजियात हैं उसने लवाजमात सारे मुकम्मल कर लिए। अब उसने जब यहाँ बाय किए, देखें रेट था 101 रुपये, ठीक है, आज से 10 साल पहले, ठीक है, 2012 में, अक्टूबर 12 में, ठीक है। और अप डाउन फिर भी आती रही है, देखें यहाँ पे भी आती रही, यहाँ पे फिर उसको हौसला रखना। देखें यहाँ पे जब गया होगा ना, बड़ा खुश हुआ होगा, 764 पे गया है, लेकिन यहाँ पे फिर डाउन हुआ है, कितने पे आ गया, 300, 700 से 350, यानी हाफ आ गया। लेकिन वहाँ पे फिर वही चीज़ आती है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप सारा वर्क मुकम्मल होता है, फिर आपको एतमाद होता है कि अगले 10 साल तक मैंने इसको नहीं छेड़ना, और एट दी एंड देखें वो कहाँ पे पहुँचता है, वो लाजमी आपको रिटर्न ही देता है। स्टॉक मार्केट वक्त के साथ हमेशा ऊपर ही गई है, इसलिए कोई मुहावरा बड़ा मशहूर है कि वक्त के साथ साथ ना इंसान हो या शेर, इसने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 10 साल देख लेते हैं, और 20 साल को आप अगर देखें इसी तरह, तो अब यहाँ पे देखें एक बूम जे कर्व बना हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे इसका रेट कहाँ पे पहुँच गया, तकरीबन 1809 रुपये, ठीक है। फिर नीचे आया है, अब
यहाँ पे ट्रेडर होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता है, यहाँ पे फिर ले लेता है। तो एक अपॉर्चुनिटी ट्रेडर के लिए होती है कि वो एक ही मार्केट से बार बार फ़ायदा उठा सकता है, जबकि इन्वेस्टर ये होता है वो एक ही बार ले लेता है और फिर इसका जो गोल होता है, जो इसका एक एम होता है कि यार 10 साल या 20 साल, वहाँ तक वो सब्र करता है। ठीक है, ग्रेजुअली उसमें बाइंग करता है और भी उतने शेयर्स की तादाद को बढ़ाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम समझ लें जी कोई शेयर नहीं बढ़ाना, बस हमने 1 लाख था या 1.5 लाख था, हमने इन्वेस्ट किया, एट दी एंड हमें क्या रिजल्ट मिला, तो वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बस अभी वो आने ही वाला है वक्त, आप ये देख सकते हैं। देखें यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट विंडो खोलता हूँ, ये इसका आ जाता है ROI इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न इस कंपनी ने दिया है कितने सालों में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, कंपनी को इंटर कर लेते हैं, मारी पेट्रोलियम। ठीक है, ये मारी से ही हम ले लेते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि हमने 2010 में, यानी ठीक आज से 12 साल पहले, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आप 1000 कर लें, लेकिन यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहले यहाँ पे हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि आया 2010 में इसकी क्या प्राइस चल रही थी। ये 2010 है जी, 106 इसका लो प्राइस था शेयर का। हाई दे मैंने आपको बताया ना, दो मखसूस मकामात के दरमियान, दो मखसूस पॉइंट के दरमियान अप एंड डाउन्स होती है, सालाना बेस पे भी, मंथली बेस पे भी और वीकली बेस पे भी और रोज़ाना की बुनियाद पे भी, डे बेस पे भी। ठीक है, तो अब 106 इसका लो था और 166 इसका हाई था। तो हम बीच में हम रकम ले लेते हैं, हम तकरीबन इसको 106 भी नहीं करते, 166 भी नहीं करते, हम कर लेते हैं 140। ठीक है, शेयर प्राइस था इसका 140। ठीक है, अब 1,40,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया आज से 12 साल पहले। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं कि आज की डेट तक 2022 तक 10-12 सालों में ये हमें कितना रिटर्न दे सकती थी या कितना रिटर्न इसका हमारी तरफ आना था। अब यहाँ पे इस चार्ट को पहले आप समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, ये आपने पे आउट ईयर है, यानी कि इसका ये आपको पैसे भी देती रही है साथ साथ। वो क्या होता है, वो डिविडेंड होता है। देखें, डिविडेंड रुपीज़ 3 रुपये दिए, फिर 3 रुपये दिए, फिर एक शेयर के ऊपर। तो आपके पास थे 1000 शेयर, ये 3100 बना, ये 3343 बना। इसी तरह फिर ये इसने बोनस दिए। बोनस होते हैं बोनस शेयर 25%, यानी कि आपके 1000 शेयर थे, 25% बन गया 250, तो 1250 शेयर आपके पास हो गए। अब नेक्स्ट इसके बाद जो अप्लाई होगा वो 1250 का फार्मूला होगा, यानी कि आपके पास 1250 शेयर आ गए इस कंपनी के। नेक्स्ट ईयर उसने आपको दिया 3 रुपये फेयर, तो 1250 को आप 3 से करेंगे 4210 रुपये। इसी तरह आप फर्दर आगे आप करते जाएंगे वीडियो पॉज करके कि इसने कितना डिविडेंड दिया, यहाँ डिविडेंड किया और यहाँ बोनस की आगे तशरीह। डिविडेंड इसने देखें 10% दिया, तो 1500 से ये 1650 हो गए। ठीक है, ऊपर आपकी ऑलरेडी इसकी 1550 तादाद थी। अच्छा, इसी तरह करते करते एट दी एंड अगर आप देखें तो इसने 5,46,802 रुपये आपको डिविडेंड की सूरत में दे दिया। आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1.5 लाख, 1,40,000 की। मजीद नीचे हम समरी को देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब यहाँ देखें, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 1,40,000, क्योंकि 140 रुपये का आपने शेयर लगाया था और 1000 शेयर थे, तो 1,40,000 आपसे कट गया। आपने 1,40,000 के 1000 शेयर लेके रख दिए, कब, 2010 में। ठीक है, जनवरी 2010 में। उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, ना आपने इसके कार्ड को देखा, ना आपकी इसकी कंपनी को देखा, रेट किधर जा रहे हैं आपको उससे कोई गर्ज नहीं, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कितनी बार ऊपर गया रेट, कितनी बार नीचे आया, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है। आपने एक गोल सेटअप किया हुआ था कि जी मैं 2022 में इस कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ। तो वो आपको मैं अभी यहाँ समरी बता रहा हूँ कि आप जब आज प्रॉफिट लेते इस कंपनी से, तो उससे पहले आपको 5,46,802 रुपये, जो कि डिविडेंड की अमाउंट बनी है 12 सालों में, वो आपको ऑलरेडी पेड कर चुकी है, जो आपके बैंक अकाउंट में आती रही है। मजीद आपने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ 1,40,000 किया, उस पर आपको रिटर्न इसने 5,46,802 रुपये दे दिए, वो आपके अकाउंट में आ गए। अब करंट प्राइस क्या चल रही है, 1609 रुपये शेयर की। टोटल शेयर आपके पास कितने हैं, 1815 शेयर्स हैं। ठीक है, अब 1815 शेयर्स को अगर अभी आप फ़रोख्त करते हैं, यानी कि अक्टूबर 10 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर है 2022 को, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी जी, 34,67,137 रुपये। कितनी, 34,67,137। उसमें से आपको 5,40,000 मिल चुका है, उसको हटा के आपको 3,34,67,000 कंपनी दे रही है उसके शेयर्स की प्राइस पे, जो आप शेयर्स मार्केट में बेचेंगे। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है और ट्रेडिंग क्या चीज़ है। ट्रेडर क्या होता है, वो डेली बेस पे प्रॉफिट कमा लेता है, मैं ये नहीं कहता कितना ही कमाता है, लेकिन उसमें नुकसान का अंदेशा भी होता है, नुकसान वाली साइड। लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो वो गुज़िश्ता 10 सालों में इससे ज़्यादा ही कमाता है, लेकिन साथ उसमें अंदेशा होता है और बाज़ इतने एक्टिव नहीं होते या इतना कंट्रोल या इतनी गिरफ्त नहीं होती उनको अपने हुनर पे या स्किल्स पे, तो उनको नुकसान का भी अंदेशा रहता है। इसमें आपने 1 रुपया मजीद खर्च नहीं किया, बस 1,40,000 के शेयर लिए, 1 लाख शेयर लेके आपने रख दिए। आपको बैंक के थ्रू ये पैसे मिलते रहे, थोड़े थोड़े करके मिलते रहे, लेकिन ये देखें कभी 7,000, कभी 9,000, कभी 9,000,
कभी 4,000। ये डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो तय करते हैं कि जो अपने शेयर होल्डर्स को फी शेयर कितने रुपए हमने दें। कभी 5 रुपये फी शेयर, तो फिर वो आपके शेयर्स की क्वांटिटी पे बेस करता है कि आपको कितना अमाउंट टोटल आया। तो अब वो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ समाप्त करूँ इसको। मुख्तसर ये कि आपको इस वीडियो में ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, ट्रेडिंग क्या चीज़ है। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको उतना ज़्यादा एक्टिव, उतना ज़्यादा फ़ाल और करंट अफेयर पे नज़र होनी चाहिए, और मार्केट को, ट्रेंड को समझना चाहिए, मार्केट पे गिरफ्त होनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है। अब ये नहीं कि ये कंपनी दे रही है तो तमाम कंपनी ऐसा देंगी, नहीं। आपने कंपनी चूज़ करने में जितनी मेहनत करनी होती है, शायद ट्रेडर 10 सालों में उतनी मेहनत ट्रेडिंग के लिए नहीं करता। तो ये दोनों आपस में मुआवजा कर लें, और इससे फिर आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आपने किस रुख को जाना है। दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं एट द टाइम, एक चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, सरप्लस है, उसको आप इन्वेस्टमेंट कर लें, और जो बाकी रकम है उसके साथ आप ट्रेडिंग करते रहें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी होगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह के कोई टॉपिक लेके आपको मज़ीद क्लियर करूँगा इस पिक्चर को, स्टॉक मार्केट को, और आसानी से सहेल ज़बान में आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। तो उस टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।